हाय दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल चांदनी रानी डांसर 9621। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि आज लोकेशन बनाने में थोड़ा देर हो गया। देर इसलिए हो गया कि मतलब आज का हमारा प्रोग्राम था जंघई कमसली में था, बारात थी गौतम की। वहाँ से जल्दी हम लोग आए इसलिए कि आज हमारे रौनक के लिए मतलब कुछ कपड़े वगैरह दिलवाना था, क्योंकि भंडारी लाल मास्टर के भांजी की शादी है कल नहीं परसों, इसलिए मुझे भाग कर आना पड़ा। अब रौनक इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। घर जा रहे हैं, रौनक को लिवा कर रानीगंज जाएंगे, तो कुछ कपड़े वगैरह जैकेट वगैरह उनको दिलाना है। भाई ठंडी का सीज़न आ गया है और बोले कि पापा हमको जूता चाहिए, बुआ के यहाँ शादी है। हम के बेटा चलो कल दिलाते हैं। तो कल आए, तो इसलिए हमारे सभी कलाकार रानीगंज में राशन ले रहे हैं। और ठीक है भैया, तो राशन ले रहे हैं, तो मैं सोचा कि घर पर जाकर लिवा लूँ। तो पता लगा कि रौनक स्कूल चले गए हैं, तो घर पे से फ़ोन किया तो स्कूल से बोलो आए हैं, आ रहे हैं, तो लेके जाएंगे कपड़ा वपड़ा दिलवा के। फिर हम लोग कहीं बगिया में रुक कर बनाए खाएंगे अपना। उसके बाद अच्छा तो बनवाएंगे, बना कर खाएंगे। उसके बाद फिर अगले प्रोग्राम के लिए चले जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम ये बताएंगे कि आज का हमारा प्रोग्राम कहाँ है, किस जगह पर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग एक ख़ास बात ये सुन लीजिए। मुझे सुनने में आया कि अभी जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है उस जगह से फ़ोन आया था कि सत्यम ने बोल रहे थे कि भंडारी का चेला हूँ, ये भंडारी की पार्टी मैं चला रहा हूँ, एक ही पार्टी है। इस गलतफहमी में मत रहिए। भंडारी की पार्टी जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, और किसी के मतलब भ्रम में मत रहिए। आप लोग नेट मंगा कर देख लीजिए भंडारी की पार्टी कौन है। कोई कलाकार इसमें से निकल जाए, पार्टी चला ले, तो बोले कि मैं भंडारी की नौटंकी मैं चला रहा हूँ। इस भ्रम में मत रहिए। आप लोग सावधान रहिए, धोखा मत खाइए। तुम्हारे मास्टर जी की पार्टी वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके बच्चे के नाम से चल रही है। जय माँ काली संवरिया संगीत पार्टी, मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल और मालिक उनके बेटे रौनक विश्वकर्मा, मैनेजर इदरीस डांसर, संचालक भगेलू राम यादव प्रधान जी। ये पार्टी का नाम पहले से भी आप लोग जान रहे हैं, उसी नाम से आज भी चल रही है। और ग्राम सभा बरहदा, तहसील व थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, यही उनकी पार्टी का एड्रेस है। और जो बता रहे हैं सत्यम जी, कहते हैं कि हम पार्टी है उनकी मैं चला रहा हूँ, हम उनके चेले हैं। तो अपना एड्रेस हमारा के देंगे कि भंडारी की पार्टी चलाएंगे, तो बरादर के उसके नंबर देंगे, एड्रेस देंगे जिस जगह से चल रही थी। आप लोग इसी में समझ लीजिए, कंफ्यूज मत रहिए। और एक बात आप लोगों से ख़ास करके कहना है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी जैसे यह हमारे त्रिभुवन हीरो जी आज 3 दिन से बगैर बताए चुपके से चले गए, और जाने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, मतलब बात ही नहीं हुई। अब उनके जाने का कारण ये है, गए तो तमाम बुराइयां भी कल मैंने वीडियो में देखा, और जाने के बाद तमाम बुराइयां बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, सभी कलाकार वहाँ दारू पीते हैं, ये पीते हैं। सभी कलाकार नहीं पीते हैं। जैसे साज वाले हैं भाई, रात भर मेहनत किए रहेंगे, तो अगर दिन में कुछ लेकर पी खाकर नहीं सोएंगे तो नींद नहीं पूरी की रात में फिर कैसे कटेंगे। भाई मेहनत करते हैं। और हीरो साहब जो ये बुराइयां बताए हुए हैं, आप इस पे मत जाइए। हमको पहले ही पता था कि इनकी रवैया से कि ये टिक नहीं पाएंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा हीरो पहले ही से रखे हुए थे। हमको जानकारी थी कि रह नहीं पाएंगे। क्यों कि लोग बता रहे थे कि उनको ले गए हो ज़रूर, लेकिन तुम्हारे यहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका नेचर ही कुछ ऐसा है। उनके कहने का मतलब ये रहा था कि हमको 1500 रुपया दीजिए, प्लस भाड़ा दीजिए, प्लस हमको खाना बनाकर खिलाओ।
और शाम को हमारे लिए खाना जाकर घर मालिक के यहाँ से लेके आओ। तो दोस्तों आप ये सोचिए समझिए कि अगर मैं उनके लिए ये व्यवस्था करता। और एक चीज़ बोले कि हमारे लिए एक खाट और एक गद्दे का मतलब आर्डर में लिख दिया करो। अब ये आप लोग ये सोचिए हम उनके लिए गद्दा और खाट मंगा के देंगे तो हमारे सभी कलाकार हमारे पर एतराज़ नहीं करेंगे? क्या वही ख़ास हैं? उन्हीं के लिए तुम्हारे बहुत ख़ास हैं, हमारे सभी कलाकार भी तो हैं। तो हम यही चीज़ हम उनको नहीं पूरा कर पाए। और खाना खाने के लिए जब घर मालिक बोलते थे कि खाना खाने भाई चलो चलो, सब कलाकार जाते थे। जैसे डांसर लोग भाई वो उनको देर होता है, वो साड़ी पहन लेते हैं भाई, मेकअप करने बैठ जाते हैं तो नहीं जाते खाने, तो उनका खाना हम साज घर में मंगवा देते हैं। तो जब साज घर में खाना आ जाता था तो उठ के खा लेते थे। घर मालिक जब बोले चलो खाना खा लो तो कहते हमारे भूख नहीं है। ये सब गंदी आदतें हैं कि नहीं? अब बीच में आप पैसा बढ़वाएंगे, जब एक दिन नाचे 2 दिन नाचे तभी आप कह देते कि हाँ भाई हमको इतना चाहिए तब नाचेंगे, नहीं नाचेंगे। आपने कहा जो सुरेश दे रहे थे वही हमको चाहिए, हमने वही नाइट आपको देना शुरू कर दिया। फिर बीच में कह रहे हैं हमको भाड़ा चाहिए। तो जब एक नाइट वाला भाड़ा कभी नहीं पाता है, हर मंडली वालों से पूछ लो, हर मास्टर से पूछ लीजिए, जो एक नाइट लेता है उसे भाड़ा नहीं मिलता है, खुराकी नहीं मिलती है। तो बीच में ऐसा ऐसा बोले। अब वहाँ जाने के बाद जहाँ मर्जी कर रही गाड़ी रोक दे रहे हैं। अरे जैसे लोग हमारे और कलाकार मीट मछली खा रहे हैं, वो मांसाहारी हैं, तो जहाँ अपनी व्यवस्था देखेंगे वहीं रोड पर 10 मिनट लेंगे। अगर तुम नहीं खा रहे हो, तुम नहीं बना खा रहे हो, तुमसे मतलब ये नहीं कि तुम क्या कहिए एतराज़ करो। तो उसके बाद सारी व्यवस्थाएं अगर नहीं मिली उन्हें तो नहीं रह पाए। और जाने के बाद तमाम बुराइयाँ बताए कि ऐसा ऐसा। और हर कलाकार की ये सोचिए कि निकलने के बाद मास्टर की बुराई बताता, अपनी बुराई नहीं बताता कि हम किस कारण नहीं करें। पहली बात तो चोर की तरह चले गए, जैसे चोर जाते हैं चुपके से किसी की चोरी करके। अरे जाना था तुमको तो चले जाते, कोई बात नहीं है। किसी के आने जाने से मंडली किसी की टूटती नहीं है। जो बोल रहे हैं कि मतलब मंडली कुछ दिन में टूट जाएगी, जो रवैया है, ये रवैया मास्टर के सामने से ही थी जैसे है। मंडली टूटेगी नहीं, एक कलाकार के निकल जाने से कोई मंडली नहीं टूटती है। फिर जो हमारे नसीब में होगा वही होगा। अरे तुम नहीं तो कोई और को लाएंगे, ऐसी तो है बात है नहीं कि सिर्फ धरती पर 2 ही हीरो पैदा हैं, एक सत्यम और एक त्रिभुवन। धरती वीरों से खाली नहीं है। एक बात आप लोग ये भी जान लीजिए, हमारी बातों को बुरा मत लगे, धरती वीरों से खाली नहीं है। जो बोलते हैं बोल रहे थे अभी वीडियो में कि लोग पूछने आते थे कि सालिक राम कहाँ है। सालिक राम नहीं बन पाओगे। सालिक राम जी तो इतना एंजॉय करते थे, इतना पी लेते थे कि पूछो मत, लेकिन उनका कभी शब्द गलत नहीं निकला था, पूरा काम करते थे। और ये इन्हें 1 महीने से पाठ दे रखा हूँ, अब तक पाठ की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक संगीत में थोड़ा बहुत सेट हो गया, अगर दूसरी संगीत बोलवा देते तुरंत। हमको याद नहीं है, क्यों नहीं याद है भाई? पैसा आप किस लिए ले रहे हैं? संगीत पे ध्यान दो। बाग में पहुँचे, खाना बनाना है नहीं, वो नहीं है। बाग में पहुँचे, कहीं बिस्तर लगा कर सो गए। अगर तुमको पाठ दिया गया बिस्तर लगा कर 1-2 दिन मत सो, अपना काम की तैयारी करो। जिस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, यही हमने बोल दिया कि भाई तुमको इतनी व्यवस्था तो चाहिए, पठवों पर ध्यान देता। हाँ कहें जौन जे कहीं चला गया वो पूरा क्यों कह पाए, हम क्या ना कह पाए बराबर ना कह पाए, कुछ तो करे। और जौन शब्द बोले रहे हैं जैसे आज बोला था भियान बोले कि भूल जाएँ। एक व्याकरण तो उनका ये नहीं सही था कि काकी के कहाँ लागी। यही देवर भाभी के प्यार की वाली संगीत जो नाम बदल के इसका शुद्ध नाम है कलंकनी सुहागन विधवा। इसमें जब हमारे पास पहुंचते थे बोलते थे कि भाभी माँ जब से भैया का मरने का खबर सुनी हो तब से तुम दिन रात रोती हो। ये है कि ऐसा है कि भाभी माँ जब से आप भैया के मरने की खबर सुनी हो आप दिन रात रोती हो, से पागल हो जाओगी। ये शब्द है, वो का लगाते थे। कई बार हमने बताया, सुधार नहीं का है, बल्कि वहीं मंच पे भी बोल दिए हम कि क्या यार भाई कितने दिन से तुम्हें बता रहे हैं और तुम ये शब्द नहीं पूरे सही कर पा रहे हो। और बड़का हीरो बनते सालिक राम कभी 7 जन्म लेके नहीं बन पाएंगे। और दूसरी बात कि जब इतना स्टैंडर्ड तुमको रहना था, नचनिया देखो भाई, कहीं अगर घर मालिक के पास जगह नहीं है तो नचनिया के लिए कहीं घूर भी मिल जाता है, कहीं भैंसी की बरसार बरदवार भी मिलती है, खेतार में ऐसे जगह मिल जाता है जहाँ इतना दलदल रहता है, सीढ़ा रहता है, वहाँ बैठ के बिताते हैं। उनका कहने का मतलब हमको एक चारपाई चाहिए, गद्दा चाहिए। अगर इतना स्टैंडर्ड आपको रहना है तो आप नचनाई क्यों कर रहे हैं? आप एक पैंट कुर्ता पैजामा पहन कर नेतागिरी कहीं पर जाकर करें ना। और उसी जगह जब बोल रहे हैं तो उसी जगह हमारे मानी सुरेंद्र बाबू साहब ने बोला है, अगर जलील समझो तो जलील किए हैं आप उनको।
कि ये ऐसे कलाकार हैं, किसी मंडली में 2-3 महीने के ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं। मैं ही ऐसा एक इंसान था जो इनको लेकर सूरज के यहाँ 3 साल रहा। तो बताइए कितनी बड़ी क्रेडिट है उनकी। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए, हमारा जैसे प्रोग्राम चल रहा है वैसे चल रहा है, चलेगा। आप लोग सिर्फ हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रहिए, जनता और हमारी पब्लिक, हमारे दर्शक भाई, हमारे साथी मित्र सब ऐसे दया दृष्टि इस बच्चे के ऊपर बनाए रहें। ये पार्टी वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो आज के हमारा प्रोग्राम है, आप लोग सुन लीजिए। हमारा प्रोग्राम है आज का ग्राम सभा धनगढ़। ग्राम सभा धनगढ़ पृथ्वीगंज के बगल में, और ये उड़ैयाडीह से रास्ता है। आप लोग उड़ैयाडीह से पृथ्वीगंज आएंगे, उसी के बगल में धनगढ़ गांव है। मेले के उपलक्ष्य में हो रहा है। हमारे मेला मालिक का नाम है, वो भी बता दे रहे हैं। तो दोस्तों सुन लीजिए कि हमारा प्रोग्राम किस जगह है, किस गांव में है, किस ज़िले में है और मेला मालिक का क्या नाम है, आप लोग जानकारी ले लीजिए। तो हमारा प्रोग्राम आज का है, मेले का प्रोग्राम है। मेला मालिक का नाम है राजा राम विश्वकर्मा और दूसरे मालिक का नाम है नीरज सिंह। और ग्राम सभा धनगढ़, पोस्ट सराय किलहा, तहसील पट्टी, ज़िला प्रतापगढ़, यहीं पर हमारा प्रोग्राम है। आप लोग आइएगा, भारी से भारी संख्या में नौटंकी का आनंद लीजिएगा, शोभा बढ़ाइएगा और अपने अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश सुनिएगा। हम अपने भरपूर कलाकारों के साथ आप लोगों की सेवा में उपस्थित होंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्ते करता हूँ। गुड बाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जहाँ कुछ मैं बोला हूँ ज़्यादा कुछ तो हमारी गलती को क्षमा करिएगा।